प्रातः क्लास चल रहा था। 4 जून 1965 शुक्रवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है, थोड़ा टाइम चलता है, क्योंकि कॉन्फ्लुएंस युग है जो हमेशा थोड़ा होता है, छोटा होता है। उस छोटे कॉन्फ्लुएंस युग को अभी इसको भी संगम ही कहा जाता है, कुंभ भी कहा जाता है, और अभी ये हुआ सच्चा सच्चा कुंभ। जिसका सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम है और दूसरा कोई नहीं जानते हैं। और ये तो बहुत निश्चय की बात हुई। अच्छा, ये कुंभ की बात ये कौन बताते हैं? ये तो बाप ही बताएंगे, और तो कोई नहीं बताएंगे। मनुष्य को तो नहीं बताते हैं, ये तो बाप बताएंगे, क्योंकि नॉलेजफुल एक ही बाप है। इनहेरिटेंस बाप से मिलता है। याद बाप को करते हैं, हे बाबा अभी इस दुनिया में बहुत दुख है, आ जाओ, और आए के पतितों को पावन बनाओ। दुख है ना, दुखदाम है, सब दुखी हैं। देखो कितना भटकते रहते हैं, बाप से मिलने के लिए कहाँ कहाँ धक्का खाते हैं। जप तप तीर्थ, अनेक गुरु, कितने तीर्थों में घूमते हैं, और फायदा तो कुछ भी नहीं होता है। अभी तो तुम जानते हो कि ये भटकना छूटने का है। सतयुग में तो कोई तीर्थ यात्रा नहीं होती है। वो है ज्ञान कांड और ये है भक्ति कांड। वो भक्ति मार्ग आधा कल्प और वो ज्ञान मार्ग भी आधा कल्प। तो इस समय में तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, क्योंकि गाया जाता है ज्ञान है ठीक दिन और फिर भक्ति है रात। तो फिर बाप क्या कहते हैं? ये जो सारी पतित दुनिया है उसे वैराग दिलाते हैं। ये हुआ बेहद का वैराग। और फिर वो सन्यासियों का है हद का वैराग। हथ एंड होम, यानी अपने घर से छूट करके फिर इसी दुनिया में जंगलों में रहते हैं। तुम्हारा तो ऐसा सन्यास नहीं है, तुम्हारा तो बुद्ध योग का सन्यास है। बुद्ध योग से इस दुनिया को छोड़ देते हो और कहाँ पहुंच जाते हो? परमधाम वासी हो जाते हो।
फिर नई दुनिया में बुद्धि योग चला जाता है। तो तुम्हारा इस सारी पुरानी दुनिया से बैराग है, क्योंकि ये सारी दुनिया अब टूट जाने वाली है। सारी दुनिया का विनाश होना है, कब्रिस्तान होने वाली है। अभी इस समय में ये दुनिया कब्रिस्तान है। सब कब्र में दाखिल हुए पड़े हैं। देहबान है ना, देह को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी में दबे पड़े हैं। अब इस कब्रिस्तान के ऊपर परिस्तान बनेगा। पहले भी परिस्तान था, फिर वो कब्रिस्तान बन गया। तो ये खेल हो गया ना, कब्रिस्तान फिर परिस्तान। तो वो परिस्तान कौन स्थापन करेगा? बाप ही करते हैं, जिसको याद करते रहते हैं। और रावण को तो कोई भी याद नहीं करता, बाप को याद करते हैं। जब रावण राज्य होता है तो भी राम को याद करते हैं। चार 665 की वाणी का 3रा पेज। जब है ही राम राज्य, रावण को याद थोड़े ही करेंगे, नहीं। पीछे ऑटोमेटिकली रावण राज्य आ जाता है। तो ड्रामा अनुसार ये बनी बनाई है, और ये सभी बुद्धि से समझने की बातें हैं। इसमें पहले ये समझाना है। जब ये समझ जाएंगे तो सब संशय मिट जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक संशय बुद्धि ही रहेंगे। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, यानी निश्चय होने से कि हाँ बरोबर हम सबका बाप आया हुआ है और वो ही हमको वेद का वर्षा दे सकते हैं। तो ऐसे निश्चय से विजय माला में पिरोई जाते हैं। अभी एक एक अक्षर से 1 सेकंड में निश्चय कर देना चाहिए। बाबा बोला तो निश्चय होना चाहिए ना। ऐसे तो बाबा सबको कहते रहते हैं। बहुत मनुष्यों को बाबा बाबा कहते रहते हैं, साईं बाबा, फलाना बाबा, परंतु नहीं, वो कोई सबके बाप नहीं है। सारी दुनिया उनको बाप नहीं मानेगी। किनको? साईं बाबा आदि को। और ये बाबा, ये सारी दुनिया का विनाश होने से पहले सारी दुनिया इसको मानेगी। बाप तो निराकार को ही कहेंगे, साकार को थोड़ा ही बाप कहेंगे। तो अभी निराकार का क्वेश्चन है। साकार में तो गांधी जी को भारत का बापूजी कहते थे। अच्छा, भारत का बापूजी, पर यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए। और अभी वर्ल्ड का बापूजी तो है ही गॉडफादर, वर्ल्ड गॉडफादर। उसका अर्थ ही क्या हुआ?
दुनिया का बापूजी, तो वर्ल्ड का गॉडफादर, ये तो बहुत बड़ा हुआ। तो उस वर्ल्ड के गॉडफादर से वर्ल्ड की बादशाही मिलती है, क्योंकि वो ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कहते ना, बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। काहे की स्थापना करते हैं? राजधानी की, स्वराज्य की। कौन से ब्रह्मा द्वारा? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर वही ब्रह्मा कोई माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं की जाती है, और जगदम्बा की पूजा की जाती है। मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो देखो, ये विश्व की राजधानी की स्थापना हो रही है। अभी तुम जान गए हो कि बरोबर हम विश्व के मालिक थे। हम 100 देवी देवता थे। पीछे त्रेता में चंद्रवंशी बने, फिर द्वापर में वैश्यवंशी बने, कलयुग में शूद्रवंशी बने, अभी फिर ब्राह्मण वंशी। तो देखो, तुम बच्चों को ऑल राउंड मिलता है। ऑल राउंड माने पूरा 84 का चक्र। सबको थोड़ा ही ऑल राउंड मिलता है। सबको माने किनको? त्रेता में चंद्रवंश में आते हैं, द्वापर में वैश्यवंश में आते हैं, कलयुग में आते हैं। वो कोई ऑल राउंड चक्कर थोड़ा ही लगाते हैं। और अभी दूसरा तो कोई इन बातों को समझते ही नहीं है। फिर बाप कह भी देते हैं कि मेरे इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। इसको कहा ही जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये भी फिर बता देते हैं कि कोई यज्ञ रचते हैं तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि विनाश होगा। वो भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं शांति हो। यज्ञ रचते हैं तो क्या आस रखते हैं कि शांति हो जाए, उसके लिए हम यज्ञ रचते हैं। ये बाप फिर कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, और होनी थी, अभी होनी है। बरोबर ये तो जरूर कहेंगे ना। सन्यासी तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान विनाश लाएगा। वो कहते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं शांति के लिए, और ये कहती हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से जो विनाश ज्वाला भड़कती है उसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। कहेंगे ना, ब्रह्मा कुमारियां कहती है कि जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया है इससे विनाश ज्वाला निकलेगी और सभी भस्म हो जाएंगे, बस खत्म हो जाएंगे, और फिर देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। हम ही सो देवी देवता बनेंगे। तो अब ये ब्रह्मा कुमारियां तो कहती है ना, तो वो कहते हैं सच है कि इन्हों के कारण ये दुनिया विनाश होगी।
लेकिन वो समझते हैं ये सब झूठ कहती हैं, और तुम फिर कहते हो नहीं वो झूठ कहते हैं। बरोबर, आसुरी संप्रदाय तो झूठ ही झूठ है, और ईश्वरीय संप्रदाय तो सच ही सच, क्योंकि तुमको समझाने वाला तो बाप है, जिसको ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, वो तो सच ही बोलते हैं, नरसिंह नारायण की सच्ची कथा सुनाते हैं। अभी वहां भक्ति मार्ग में तो कोई नरसिंह नारायण नहीं बनेगा। जन्म जन्म सत्यनारायण की इतनी कथाएं सुनते आए, कोई नरसिंह नारायण बना क्या? कहते हैं ये प्राचीन कथा है, परंपरा से चली आई है। अभी सत्यनारायण की कथा तो ये है ना, ये कोई परंपरा से तो नहीं चलती है। यहाँ नरसिंह नारायण बने और उनको फिर 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान बनना ही होता है, यन्यासुर बनना है, भ्रष्टाचारी बनना ही बनना है। अभी बच्चे तो समझ गए हैं कि हम बरोबर 84 का चक्कर लगाते हैं। बाप आया हुआ है, समझाते हैं कि तुमने अभी 84 जन्म पूरा किया, अभी फिर से नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा, इसके लिए ये राजयोग का ज्ञान है। जैसे बैरिस्टर योग होता है, किसके साथ? बैरिस्टर के साथ। तो इसके लिए ये राजयोग का ज्ञान है, उन्होंने लिख दिया है कृष्ण के साथ। लिखा है कृष्ण भगवान वाच। अभी कृष्ण तो बच्चा है, वो राजयोग कैसे सिखलाएगा? राज की बातें बच्चा क्या जाने। बैरिस्टर योग तो बैरिस्टर से ही योग लगेगा, उसमें तो बैरिस्टर की ही नॉलेज होती है। और ये है सहज राजयोग। सहज राजयोग की नॉलेज तो सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही है। इसको ही प्राचीन भारत का राजयोग कहा जाता है। आगे बरोबर कलयुग था, उनको सतयुग बनाया था और विनाश भी हुआ था। अभी फिर से विनाश सामने खड़ा है। विनाश की तो बातें देखते ही रहते हो, बरोबर सुनते ही रहते हो। कहाँ एटम बम बन गए, कहाँ हाइड्रोजन बम बन गए, कहाँ कीटाणु बम बन गए, मूसलों की बात होती रहती है। कितने मिसाइल्स बनाते रहते हैं, कहते हैं हम घर बैठे इनकी राजधानी को उड़ा देंगे। चार 6/1965 की वाणी का चौथा पेज। ये मूसल है। फिर बाद में तो 5000 वर्ष तक नहीं निकलेंगे। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती भी नहीं है, पीछे द्वापर से शुरू होती है। और द्वापर में भी पहले तो मुक्कों से लड़ाई होगी, फिर बाणों से लड़ाई होगी, फिर तलवारों से होगी, फिर बंदूकों से होगी, फिर तोप से, अभी तो मूसलों से लास्ट बार। लड़ाइयों का भी तो ऐसे होता है ना। आगे तो आपस में लड़ते भी थे, फिर तलवारों से लड़ते रहते थे। बंदूकबाजी चली, तोपबाजी चली, बामसबाजी चल गई।
और ये तो अंत हो गया। बस इसके बाद फिर कोई लड़ाई नहीं लगेगी। नहीं तो फिर सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। उनके साथ फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी जुड़ी हुई है। मूसलाधार बरसात, पहले पहले फैमिन होगी, अकाल पड़ेगा, इसको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। अभी समझो अर्थ क्यों एक होती है। भले इंश्योरेंस तो बहुतों का होता है, बीमा कंपनी ढेर खुली हुई, पर इसको कहा जाता है गॉड फादर नेचुरल कैलेमिटीज। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, वो तो भले हद की होवे तो थोड़ा थोड़ा नुकसान भी कर देवे। अभी तो जो नेचुरल कैलेमिटीज होगी उसमें कितनों का इंश्योरेंस करेंगे और कौन देंगे? कोई देंगे? बहुत इंश्योरेंस करते रहते हैं। अभी जब विनाश होगा इतना नुकसान, इतना सब कौन भरपाई करेगा? सभी मर जाएंगे, किसको भी इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अभी बाप के पास इंश्योरेंस होता है जिससे तुमको जन्म जन्मांतर के लिए मिल सकता है। अभी इंश्योरेंस करके तुम इंश्योरेंस करते हो तो जानते हो कि पाई पैसा है। बाप ने समझाया है कि इंश्योरेंस तो भक्ति मार्ग में भी करते हैं, परंतु वो है अल्पकाल क्षणभंगुर रिटर्न। और ये तो बाप डायरेक्ट आकर के करते हैं। और इसमें तो इंश्योर करना ही है। अगर कोई सब कुछ इंश्योरेंस कर देगा, सब इंश्योरेंस करेगा, तो उनको विश्व की बादशाही मिल सकती है। बाबा खुद कहते हैं जो भी मेरे पास था मैंने सब दे दिया, और कोई को भी नहीं दिया, अपने बाल बच्चों को भी नहीं दिया। मैंने अपन को बाबा के पास फुल इंश्योर कर दिया। तो देखो, फुल इंश्योर किया तो फल होता है बादशाही। तो इसमें इंश्योर करके फिर मुझना नहीं होता है। इंश्योरेंस करके फिर भाग तो नहीं जाना है ना। जो डटे रहते हैं, भागते नहीं है, उनका ही इंश्योर होता है। ये भी इंश्योरेंस है। भक्ति मार्ग में भी सबको इंश्योर करते हैं, वो भी इंश्योर करते हैं। फिर ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में उनको अच्छा मिल जाता है। जो बहुत बहुत दान करते हैं तो वो राजा ही में जन्म लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो कर्म करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। अब ये है इंश्योरेंस मैग्नेट। बस इनकी इंश्योरेंस क्या है? कौड़ी दो, 2 मुट्ठी चावल दो, और भक्ति में, भक्ति माँ भविष्य में 21 जन्म के लिए महल ले लो।
इसको कहा जाता है इंश्योरेंस मैग्नेट। फिर समझाते भी हैं, यूं तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो ही जाएगा, फिर तुमको कौन इंश्योरेंस भर कर देगा, कोई होगा ही नहीं, तो तुमको इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा, कोई मिलेगा? क्योंकि ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया को तो अमर लोक कहा जाता है। ये है मृत्युलोक। इस मृत्युलोक में सभी मर जाने वाले हैं। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले जाएंगे चोटा किनकी आग जलाए, ऐसे गाते भी रहते हैं। देखो आज की दुनिया में भी लूट कितनों की होती रहती है। जब कोई भी आफत आती है तो चोर बहुत लूटते हैं। कहाँ भी कुछ आफत होगी तो चोर लोगों को बहुत लग जाता है, कितना डाका मारते हैं। आग भी लगेगी, आगजनी होगी तो वो चोरी करने लग पड़ेंगे। चोरों की बुद्धि में तो चोरी ही चोरी रहती है, उनका तो धंधा ही ये है। चोर जो होगा उनकी बुद्धि में इन्वेंशन चलती रहेगी कि कैसे कैसे कहाँ डांका लगाऊं, कैसे वहां किसको लूटूं। तो वो बहुत युक्तियां रचते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी युक्तियां रचते हैं। तुमने सुना था आगा खां की स्त्री विलायत में गई थी, तो चोरों ने वहां जाकर के पकड़ा। ये चोर किसको छोड़ते थोड़े ही हैं। आजकल तो देखो कैसे चोरी होती है, कैसे डाका लगाते हैं। बड़े बड़े लंदन जैसे शहर में मोटर में ये गया, सामान निकाला, ज्वेलरी निकाली, डाका डाला और ये भागे। डाका ही लगाते रहते हैं। अभी तो पिछाड़ी है तो बाबा बताते हैं किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। बरोबर ये समय है, यही समय गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में। तो अब क्या करना चाहिए? अभी बाप को याद करो और उनको मदद करो। और मदद भी कोई गांधी के मुआफिक नहीं। गांधी को भी मदद करते थे ना। अरे रेल में बैठे रहते थे, खाली बाहर में ऐसे करते थे, उनमें कितना डाका डाल देते थे। 4/6/65 की वाणी का 5वां पेज। इनके ये राज्य लेने में, वाय से स्थापना करने में देखो कितना होता है। कांग्रेस राज्य यानी कौर राज्य, क्योंकि राजा ही राज्य चला गया। फिर प्रजा का प्रजा पर यानी पंचायती राज्य स्थापन करने में कितने मरे, कितना खर्चा हुआ, करोड़ों खर्चा हुआ।
लाखों करोड़ों मरे, जेल में गए, कितना दुख देखा। अच्छा, फिर रिजल्ट क्या हुआ? राम राज्य स्थापन हो गया क्या? अरे बात मत पूछो, ये तो और ही रावण राज्य हो गया, राक्षस राज्य बन गया। देखो, इनका एमपी एक कृपलानी है ना, वो तो लिखता था ये कोई राम राज्य थोड़ा ही है, बापूजी ने स्थापन किया है, ये तो राक्षस राज्य स्थापन हो गया। अभी उनको कोई कह सकते हैं क्या? किनको? गांधी जी को कोई कह सकते हैं कि वो राक्षस था, राक्षस राज्य स्थापन करके गया? अब ये बाप तो राइट बोलते हैं ना, ये तो बरोबर और ही जास्ती दुखी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी तो झूठ बोलते थे, राम राज्य स्थापन करेंगे। अरे राम राज्य तो बाप ही स्थापन करेंगे ना, राम होगा तो राम राज्य स्थापन होगा ना, मनुष्य थोड़ा ही राम राज्य स्थापन करते हैं। ये मनुष्य स्वर्ग स्थापन कर सकते हैं क्या? ये कोई भी नरकवासी स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते हैं। और इस समय में सभी नरकवासी हैं, पतित हैं। पतित मनुष्य कोई को पावन नहीं बना सकते। राम राज्य स्थापन करेंगे क्या? अरे ये तो बाप का ही काम है। देखो, बोलते हैं कि बाबा वो महत्त्व जहां आत्माएं रहती हैं, आप भी वहां से आओ। आकाश नहीं कहते हैं, जैसे हम गर्भ में आए हुए हैं, आप भी आओ और आकर के जैसे अपना रूप धरते हो वैसे ही आकर के धरो। तो बोलते हैं कि मैंने अभी आकर के ये रूप धरा है, मैं अभी जो निराकार हूं सो साकार में आया हुआ हूं, परंतु ऐसे नहीं कि मैं इसमें हमेशा रह सकता हूं। सवारी होती है तो सवारी कोई सारा दिन और रात थोड़ा ही होती है। ये इनकी सवारी दिखाते हैं, किनकी? भक्ति मार्ग में किसकी सवारी दिखाई है? बैल की सवारी दिखाई है ना, तो ये इनकी सवारी है। इनको नंदीगण भी कहते हैं, गण समूह को कहा जाता है, कोई एक बैल की बात नहीं है। नंदीगण भी कहते हैं तो भगीरथ भी कहते हैं। भाग्यशाली रथ तो मनुष्य दिखलाते हैं ना। अब ये राइट है या वो राइट है? बैल पर कैसे आएंगे? बैल का अक्षर क्यों दिया है? अरे ये तो गौशाला है, गोपाल कन्हैया गाया जाता है, बैल पाल थोड़ी गाया जाता है। वो तो बैल दिखला देते हैं बरोबर, कहाँ कहाँ फिर गऊ को भी दिखलाई देते हैं कि गऊ के मुख से अमृत निकला। ये गऊ मुख नाम सुना है ना। अभी बैल पर सवारी और गौ मुख से माताओं की ये नालिश देते हैं।
और उनके मुख से ये अमृत यानी ज्ञान निकलता है। तो अर्थ तो हो जाता है ना। वो बैल भी दिखलाते हैं, गऊ भी दिखलाते हैं, और गौमुख यहाँ माउंट आबू में भी है। गौमुख एक मंदिर है जहाँ बहुत जाते हैं, पर सीढ़ियाँ बहुत हैं, जो ऐसे ऐसे नहीं जा सकेंगे और नहीं चढ़ सकेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई 400 या 700 स्टेप्स हैं, 700 सीढ़ियाँ। हम लोग गए हैं, देख करके आए हैं। अभी कौन बेचारा जाएगा? तो जो भी नाम सुना है, सुनते हैं कि वहाँ गौमुख है, मंदिर है, वहाँ गऊ के मुख से अमृत टपकता है, सो जा करके पीना है। अब देखो महिमा कैसी करते हैं। जब बेचारे उतरने लग पड़ते हैं तो वो बेचारे बोलते हैं कि हम कहाँ आ गए। उनको ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि 700 स्टेप्स हैं जो उतरनी पड़ेंगी, चढ़नी पड़ेंगी। तो वो एक गौमुख का मंदिर है। जाओ, चलो भाई। पीछे ऐसे कर करके जाते हैं, बेचारों को टांगों में दर्द पड़ जाता है। अरे 700 स्टेप्स चढ़ना कोई मासी का घर है क्या? अभी वहां क्या रखा है, क्यों जाते हैं? बस समझते हैं वहां गऊ के मुख से गंगा निकलती है। अरे वो गंगा यहाँ कहाँ से आई? ये पहाड़ से तो पानी आता है। अच्छा, कुएं में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ से आता है। तो बड़ा बड़ा गौमुख तो ये है जिसको कहते हैं हिमालय पहाड़। यहां से ये गऊएं निकलती हैं, क्योंकि पहाड़ के चश्मे होते हैं ना, वो भी ऐसे गऊ का मुख बनाई दिया है, देखे हुए हैं। जैसे पत्थर का होता है और उनमें से वो पानी निकलता है, बस बड़े प्रेम से पीते हैं। वो समझते हैं कि गौमुख से अमृत निकलता है। अब इतनी मेहनत करके गए, दक्षिणा दी, उनको ये किया, फिर मेहनत की, है तो कुछ भी नहीं। अब ये दुखी होने के भक्ति मार्ग में कितने गपोड़े हैं, कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं। अभी अमरनाथ जाते हैं, देखो मेहनत करके जाते हैं और तकलीफ है बहुत जाने में। कहाँ कहाँ ऐसी पहाड़ियाँ आती हैं जो बर्फ है और उसके ऊपर से चलना पड़ता है। कहीं पैर थिरक जाए तो नीचे चले जाए। और वहां तो सभी ठगी है। कहते हैं वहां शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, शंकर को दिखलाते भी हैं सूक्ष्म वतन में। अभी ये स्थूल वतन में थोड़े ही माइल ऊपर में पहाड़ है। अच्छा, अगर दिखलाना है तो एवरेस्ट की चोटी पर दिखलाओ ना। यहाँ बाजू में, अरे भाई यहाँ पार्वती को कथा सुनाई क्या? पार्वती की क्यों दुर्गति हो गई?
जो उनके ज्ञान की कथा सुनाते हैं, कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर के समझाते हैं कि देखो ये कितने बेसमझ बन गए हैं। 4/6/65 की वाणी का 6ठा पेज। ये रावण ही कितना बेसमझ बनाते हैं, और बड़ा बड़ा बेसमझ प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, बड़े बड़े फलाने फलाने भी वहां तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। अमरनाथ और पार्वती यहाँ कैसे हो सकते हैं जो कथा सुनाई? अरे ये कोई पहाड़ की बात नहीं है, ये तो ऊंची ऊंची स्टेज में जाने की बात है। ऊंची स्टेज में जब आत्मा जाती है तो मनन चिंतन मंथन बहुत चलता है, नई नई बातें बुद्धि में आती हैं। नर से नारायण कैसे बनते हैं वो कथा बनती है। अमरनाथ की कथा कहो, नारायण की कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, तीसरा नेत्र खुलने की कथा कहो, बात तो एक ही है। अब ये कथा तो तुम सुनते हो सदगति पाने के लिए। अरे उस मुट्ठी दुर्गति पार्वती की क्या हुई? कुछ पता नहीं। सो भी वहां पार्वती दिखाते हैं और कुछ भी नहीं। जाओ वहां गपोड़े मारते ही रहते हैं कि बर्फ का लिंग निकलता है। अब लिंग कोई बर्फ का होता है क्या? ये तो बाप कहते हैं योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। तुम वहां बल लिंग निकलता है, उनकी फिर सेवा और पार्वती की पूजा करते हैं। अरे पूजा तो पानी की जाती है, बर्फ की जाती है, या पवित्रता की जाती है? कहते हैं शिव शंकर, फिर वहीं कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, फिर लिंग को शिव शंकर भी कह देते हैं। अरे शिव तो बिंदु है, शिव इतना बड़ा लिंग कैसे हो गया? हाँ, शिव कोई साकार में प्रवेश करते हैं, जिसे साकार में प्रवेश करते हैं वो है देव देव महादेव कहा जाता, देवताओं में बड़ा देवता। और देखो वहां अमरनाथ के मंदिर में तो लिंग है भी नहीं। ये जो बोलते हैं समझते हैं कि जब पूर्णमासी होती है फिर आप ही बर्फ का लिंग बन जाता है। एक तरफ पूर्णमासी होती है, पश्चिम में चंद्रमा अस्त होता है, फिर पूरब में सूर्योदय होता है। तो कहते हैं वहां आप ही बर्फ का लिंग बन जाता है। है कहाँ की बात? ये महाशिवरात्रि की बातें हैं।
तो वंडर देखने के लिए बाबा गया कि देखें ये कैसे हो सकता है, बर्फ से आप ही लिंग बन जाए, और वो बर्फ का लिंग कितनी देर रहेगा। दुनिया की गर्म हवा लगेगी, वो तो बह जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि गल जाएगा ना। अगर निकलेगा भी बनेगा भी तो जाकर के देखें कि क्या है। बाबा ने कथा सुनाई थी कि उनसे पूछा, क्योंकि गए थे जैसे कोई ऑफिसर जाता है, क्योंकि बाबा समझते थे कि अभी ऐसे नहीं जाएंगे तो ये सन्यासी और फलाना हमको गिड़गिड़ करने लग पड़ेंगे। फिर बाबा तो एकदम समझाया था कि घोड़े के ऊपर भी चढ़ता था, घोड़े के ऊपर ही चढ़ा रहा। सन्यासियों ने बहुत मारा, बस उनको बोला बक बक नहीं करो। वो चुप होकर के एकदम बैठ गए। वो समझे ये तो कोई बड़ा कमिश्नर आया है या तो कोई गवर्नर है और मैं घोड़े पर ही बैठ चढ़ा रहा। जब वहां था वहां भी तो बर्फ थी, बच्चे बच्चे थे, अभी उनको बर्फ में कैसे उतारें। तो बोला साहब साहब, बोला चुप रहो उल्लू, तुम पहचानते नहीं हो कि ये कौन है। बस वो बेचारा पुजारी भी इस बच्चे जितना छोकरा था। ये बच्चा है ना, इतना कहाँ छोकरा था, क्योंकि बाबा को ज्ञान का थोड़ा नशा चढ़ा हुआ था। अरे कहाँ है वो शिव का लिंग। बात ये ऐसे कहते थे जो कोई समझ न सके। बोलते थे साहब साहब, शिव का लिंग ये हम बर्फ का बनाए रहे हैं। तो वो क्या करते थे, वहां खोद करके ऐसा लिंग बनाते थे, बर्फ भी नीचे। लिंग कोई ऐसे नहीं था। देखो अब ये शिव हो गया। अच्छा तो फिर शंकर कहाँ है। बोला साहब यही तो शिव शंकर है ना। अच्छा पार्वती कहाँ है। देखो बर्फ में बैठ करके ये पार्वती बनाया है। वहां हार बार सब लगा करके बैठ गया। बोला ये है शिव पार्वती। अच्छा वो जो वहां पैरट थे, तोते, पैरट तो नहीं है, कबूतर है। अरे कबूतर तो पिजियन हुआ। पैरट को तो पढ़ाया जाता है। देखो कि बरोबर दो तोते थे, तो उस समय में भी उड़े, बोले ये हैं। वंडर खाया कि कहाँ से कहाँ ये शंकर है और कहाँ पार्वती, और फिर कहाँ सुनने वाले तोते भी, कहाँ शिव और इतने सब प्रेसिडेंट सन्यासी बड़े बड़े आदमी आते हैं। वो उस छोकरे पुजारी को आकर के नमन करते हैं, क्योंकि अमरनाथ का मेला लगता है, पीछे बहुत ढेर जाते हैं।
बाबा उनके 2 रोज आगे चला गया। समझते थे कि फिर भीड़ होगी, बहुत गंद हो जाएगा। तो बाबा जब लौटा तो रास्ते में ये मिली, पहले से हो करके गए, कचरा तो बहुत हो जाता है। तो देखिए बहुत बड़े बड़े आदमी थे, सुना तो जरूर था। साहूकार देख करके आए, अरे ये तो कितनी झूठ है, झूठ ही झूठ, पूजा करे और कितना पैसा इकट्ठा आवे। अरे कितने पैसे आते हैं साहब, आजकल इतना पैसा होता है, कोई कोई बांटते हैं। अच्छा कौन कौन बांटते हैं? बस वो बेचारा साहब ही साहब कहने लगा, मैं तो था देसी। हाँ, टोपला ब्लिचिस पड़ी हुई थी, तो साहब ही कहेंगे और क्या कहेंगे। साहब 4 हिस्सा हो जाता है और 1 हिस्सा गवर्नमेंट लेती है, 1 हिस्सा पंडे लेते हैं, 1 हिस्सा ये मुसलमान ले लेते हैं और 1 हिस्सा पुजारियों को लौट जाता है जो बांट देते हैं। ऐसे 4 हिस्सा मिलकर के वो बांटते हैं। अरे तुम लोग कहाँ से आए हो? साहब हम नीचे फलानी जगह में नौकरी करते हैं। अच्छा तलब कितनी मिलती है? 30 रुपया। 30 रुपया वाला वो ब्राह्मण ऊपर में मंगा करके और उनको ये सब नमन करते थे। 4/6/65 की वाणी का 7वां पेज। अभी तो पता नहीं वही है या नहीं है, इसको कोई 20-22 वर्ष हुआ। अरे इन तीर्थ यात्राओं में क्या धरा है, ये तो तुम बच्चे भी जानते हो। अब जन्म जन्मांतर ये तीर्थ यात्रा होते आए हैं, क्योंकि कहते हैं ये प्राचीन है। पीछे एक टूटता है तो दूसरा बनाते हैं, एक मंदिर टूट जाता है तो दूसरा बना देते हैं। तो कितना खर्चा लगता है मंदिरों के ऊपर। तो देखो अभी बेहद का बाप आकर के समझाते हैं कि सब पैसा उड़ा करके इतने इतने मंदिर बनाए और सब उड़ गए, गजन भी लूट ले गया, अर्थक्वेक हो गया, उसमें भी बहुत चले गए। तुमने कितना पैसा घुमाया। फिर शास्त्र, फिर पत्थर की पूजा, फलाने की पूजा करते करते, खर्चा करते करते तुमने सब कुछ घुमा दिया। बाबा तो तुम बच्चों से ऐसे पूछेंगे ना, हाँ बच्चों मैंने तुमको इतना बड़ा बनाया, विश्व का मालिक, उसको कुबेर जैसी मिल्कियत कहा गया। तुम्हारे पास इतना धन था, अभी कुछ भी नहीं रहा, भीख मांगते रहते। देखो तुम कितने सॉल्वेंट थे, अभी कितने अनसॉल्वेंट बन गए। तो सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, फिर इंसॉल्वेंट टू सॉल्वेंट कैसे बनते, ये सारी कहानी अभी बाबा बतलाते। मैं आकर के तुमको सॉल्वेंट बनाता हूं, तुम 100% सॉल्वेंट बन रहे हो। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी जानते हो, इसलिए आए हुए हो। जानते हो ये कि बाप से इनहेरिटेंस लेने आए हुए हैं।
अभी कोई मनुष्य से तो ये सब नहीं मिलेगा ना, कोई पतित से मिलेगा क्या? नहीं। जो कहते हैं पतित पावन आओ, कोई पतित थोड़ा ही देंगे। जिसको कहते हैं वो तुम बच्चों को दे रहे, और बरोबर उनको भारत में मानते हैं कि भारत उनका बर्थ प्लेस है। किनका? परम पिता परमात्मा का। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। और फिर क्या करके कहते हैं? सार पतित को पावन बनाते हैं, तो सबका तीर्थ हो गया। अच्छा, ओम शांति।